हेलो। आइए सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी बहुत ही आदरणीय और बहुत ही सम्मानीय सभी मेरे बुजुर्गगण व सृष्टि का आधार गंगा के समान पवित्र मेरी माता बहनें, सभी को आपकी बेटी ब्रजेश आर्य की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। आपकी बच्ची हूँ, कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। आइए श्रोताओं, सभी जानते हैं कि आजकल इंसान को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मानते हैं सभी। और जब इंसान को गुस्सा आता है तो गुस्से में इंसान कड़वे बोल बोलता है ना, और वो कड़वे बोल लड़ाई का कारण बनते हैं। जब लड़ाई के कारण लड़ाई जो बनती है वो ज्यादातर आपने देखा होगा कि जहां कड़वे बोल बोले जा रहे होंगे वहां लड़ाई बहुत विकट रूप धारण कर जाती है। तो मैं तो सभी से इतना कहना चाहूंगी कि ये एक सत्संग चल रहा है, सत्संग में से कोई ना कोई एक अच्छी बात तो आपके अंदर जानी चाहिए। तो आज की कम से कम अच्छी बात ये है कि आपको गुस्सा त्याग देना है आज से, क्योंकि बताते हैं कि जो इंसान बोलना नहीं जानता वो मूर्ख के बराबर है श्रोताओं। और ये भी बताया है कि इतना डर शेर सांप का भी नहीं होता, इतना मूर्ख व्यक्ति का डर होता है। यही मेरी इस रागनी का उद्देश्य है कि सिर्फ मीठा बोलिए। आइए क्या बताया सुनिएगा इस बात के दौरान। जी पशु बराबरी हो से कि बिना अकल बिन बुद्धि मानस पशु बराबर हो से। और मेरे श्रोताओं, शेर सांप के डर से ज्यादा हो रखता डर हो से। बच्ची की इस रागनी पर हमारे मैथिल लाइट एंड फ्लावर डेकोरेटर्स, जिन्होंने यहाँ भी बहुत अच्छी व्यवस्था ये अपनी सजावट की बनाई हुई है, भाई विष्णु शर्मा जी, आपकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम के लिए दिया गया। एक बार तालियां बजा करके स्वागत करिएगा, सत्कार करिएगा। हमारे यार रिश्तेदार जिन्होंने भोजन नहीं लिया है, वह सभी से निवेदन करते हैं, जो भी आगंतुक मान भाव यार रिश्तेदार बिना भोजन के बैठे हों तो साहब पहले निवेदन ये पहले भोजन करो और वाह के बाद आराम से रागनी सुनो। सभी से निवेदन करते हैं, आदरणीय नेताजी के पूरे परिवार की तरफ से आप पहले भोजन प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद आराम से रागनी सुने, आपसे निवेदन करते हैं। और हमारे आदरणीय मयंक लेखपाल जी हमारे बीच में हैं, आपसे भी निवेदन है। अब ये 2 कली बची हैं इस रागनी की, इसके बाद सम्मान करा देंगे बुला के, कोई थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। आपसे निवेदन है लेखपाल जी से कि आप आएंगे थोड़ी देर बाद, आपका सम्मान हमारे परिवार की तरफ से किया जाएगा। आइए रागनी में किस तरीके से बताएं। सभी ज्ञानवान श्रोता यहाँ पर बैठे हैं कि कोयल का रंग भी काला होता है और कोए का रंग भी काला होता है। कोयल और कोए दोनों का रंग काला होता है, लेकिन जब कोयल बोलती है तो बस
जी चाहता है कि बस सुनते जाइए, क्योंकि कोयल बोलती इतना मीठा है। और दूसरी तरफ जब कौवा बोलता है तो सभी उसे भगाते हैं। इस बात से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में सिर्फ मीठा बोलना चाहिए। इसीलिए आपसे कहना चाहूंगी कि सिर्फ मीठा बोलिए। आइए पहले नंबर कैसे बता दिया। चाल हंस की अपनी चाल विसारी, उल्लू गधा भी करना चाहे कोयल पे सरदारी। गधा लद्या करे लट खाता कोयल की बोली प्यारी। रूप में हुस्न ये जी रूप में हुस्न दिखे रूप में हुस्न और जुबा रसीली मिलती नहीं उधारी। रागनी तो समझ में आ रही है आप लोगों को? एक बार आ रही है तो हाथ खड़े करके आशीर्वाद दे दीजिए। जोरदार तालियां। श्रोताओं, समझदार और मूर्ख इंसान को दो तरीका से तोला गया है। और मैं ये कहना चाहूंगी आपसे कि अगर कहीं पर समझदार लोग बैठे हों तो टाइम निकाल के उन समझदार लोगों की संगत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर समझदार लोगों की संगत करेंगे तो न जाने कौन सी समझदारी की बात हमारे अंदर आ जाए और हमारा जीवन बन जाए। दूसरी तरफ जहां पर मूर्ख लोग बैठे हों उनसे अवश्य बच करके निकलना चाहिए। आइए दूसरे नंबर बात कैसे बता दिया गया। मूर्ख
भगवान की कृपा से सब जगह मिल जाते हैं ऐसे लोग। लेकिन मैं तो आपसे इतना कहना चाहूंगी कि अगर आपको जाना है तो तीर्थ स्थानों पर जाइए, अगर जाना है तो तीर्थ स्थानों पर जाइए, लेना है तो शुभ यश और आशीर्वाद लीजिए, पहनना है तो नेकी का जामा पहनिए। और मेरे श्रोताओं, अगर बोलना ही है तो सिर्फ मीठा बोलिए, सिर्फ मीठा। आइए तीसरे नंबर बात मैं गैस पे बता दिया। हाँ। मूर्ख मानस के बोलन में, मूर्ख मानस के बोलन में हरदम टोटा पावे, निंदा चुगली करे बुराई वो मानस खोटा पावे, अपनी आप सराहना कर दे वो मानस छोटा पावे, कम खावे और कम खावे वो मानस मोटा पावे, कम खावे मानस मोटा पावे, करे धर्म प्रचार जगत में, करे धर्म प्रचार जगत में, उसका आदर हो से जवान मूर्ख काल होते, से जवान मूर्ख काल होते। बड़ी ही अच्छी रागनी शेर सांप के डर से ज्यादा मूर्ख का डर होश है। मूर्ख आदमी से हमें हमेशा बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो सोचता समझता तो है नहीं, बस अपनी तानता रहता है। पंडित चेतन तिवारी जी, पंडित जी की तरफ से भाई 50 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया गया। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करिएगा। एक भाई की रागनी